हेलो दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे एजी क्लासेस में। तो आज हम लोग जानेंगे कि बोर्ड मास का रूल होता क्या है, इसका यूजेस क्या है, इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, सभी के बारे में समझेंगे धीरे धीरे। इस पे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बोर्ड मास के रूल से। BODMAS बोर्ड मास, इसका कुछ फुल फॉर्म होता है, उसके बारे में समझते हैं। देखिए, बोर्ड मास का सबसे पहला लेटर है बी। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट तीन तरह का होता है। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर होता है मिडिल ब्रैकेट, फिर होता है बिग ब्रैकेट। सबसे पहले काम करते हैं स्मॉल ब्रैकेट का, उसके बाद काम होता है मिडिल ब्रैकेट का, और सबसे लास्ट में काम होता है बिग ब्रैकेट का। जैसे ही सभी ब्रैकेट का काम खत्म हो जाए, फिर आता है नेक्स्ट लेटर। नेक्स्ट लेटर देखिए क्या है, ओ। नेक्स्ट लेटर है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसे हिंदी में हम लोग का कहते हैं। इसका साइन मल्टीप्लिकेशन के साइन के जैसा ही होता है। अब ओ के बाद कौन आता है? डी। डी का मतलब होता है डिवीजन। डी का मतलब होता है डिवीजन, जिसे हिंदी में हम लोग भाग कहते हैं। इसका साइन ऐसे होता है। भाग करना तो आप लोगों को बचपन से आता ही होगा। देखिए, एम मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। जिसे हिंदी में हम लोग गुना कहते हैं। इसका साइन ऐसे होता है। एम के बाद कौन आता है? ए। ए का मतलब होता है एडिशन। जिसे हिंदी में हम लोग योग या जोड़ कहते हैं। इसका साइन होता है ऐसे। लास्ट लेटर देखिए बोर्ड मास का क्या है? एस। एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। जिसे हिंदी में हम लोग घटाव कहते हैं। इसका साइन होता है ऐसे। अभी हमने जाना कि बोर्ड मास का फुल फॉर्म होता क्या है। अब देखिए, एक बार रिकैप कर देते हैं फिर से। बी मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट तीन तरह का होता है। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, इसका काम सबसे पहले होता है। फिर होता है मिडिल ब्रैकेट, फिर होता है बिग ब्रैकेट। ब्रैकेट का काम खत्म होने के बाद आता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसे हिंदी में हम लोग का कहते हैं। इसका साइन होता है ऐसे। ओ के बाद आता है देखिए कौन? डी। डी का मतलब होता है डिवीजन, इसे हिंदी में भाग कहते हैं। इसका साइन होता है ऐसे। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, जिसे हिंदी में गुना कहते हैं। इसका साइन होता है ऐसे। आप लोगों ने बचपन में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सीखा ही होगा जूनियर क्लासेस में। तो अभी बोर्ड मास के बारे में समझ लीजिए क्या होता है ये। तो बोर्ड मास एक रूल है जिसके मदद से आप सबसे पहले क्या करना हो तो उसके बारे में समझते हैं कि सबसे पहले डिवीजन करते हैं कि एडिशन कि मल्टीप्लिकेशन की सब्ट्रैक्शन। अभी सबसे पहले काम होगा बी का, उसके बाद होता है ओ का, फिर होता है डी का, फिर होता है एम का, और एम के काम खत्म होने के बाद होता है ए का, ए के बाद होता है एस का। समझ में आया? बोर्ड मास के बारे में पूरा डिटेल्स में समझ लिए। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि इसका यूजेस कैसे करते हैं, इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। तो पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी और क्वेश्चन करना है इसलिए इसको मिटाना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं बोर्ड मास के रूल को। देखिए पहला क्वेश्चन, 10 जोड़ 5 गुना 20 भागा 4 घटाओ 20। ठीक है, इसको कैसे करके सॉल्व करेंगे, कैसे करके इसका हल करेंगे। ठीक है, तो इसको बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ही सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते साइन, कौन कौन सा साइन इसमें दिया है। देखिए, पहला है एडिशन का, फिर है मल्टीप्लिकेशन का, फिर है डिवीजन का, फिर है सब्ट्रैक्शन का साइन।
ठीक। तो देखिए अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास किसका हम लोग पहले काम करेंगे। सबसे पहले डी, डी मतलब डिवीजन। तो डिवीजन वाला पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन, और बाद बाकी जो जैसा है उसको वैसे लिख देंगे। देखिए 10 जोड़ 5 जैसा था उसको वैसे लिख दिए, और डिवीजन वाला पार्ट को अंडरलाइन किए थे, तो इसका काम कर लेते हैं। 20 को जब 4 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, 20 को 4 से भाग करेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा 4 के पहाड़ा में, इसलिए इसका आंसर होगा 5। तो यहाँ पर लिख देंगे 5। ठीक है, घटाओ 20। जैसे ही डी का काम खत्म हो जाता है तो आएगा नेक्स्ट लेटर। नेक्स्ट में कौन है, एम। एम मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट को अंडरलाइन कर लेंगे, फिर इसका काम करेंगे। देखिए 10 वैसे का वैसे ही उतर जाएगा, जोड़ 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 25। 5 5 जा 25। ठीक है, -20। अब देखिए m के बाद काम होगा a, a मतलब एडिशन। 25 को जोड़ेंगे 10 में कितना मिलेगा, 35। 35 माइनस 20। ठीक है, अब 35 में से जब 20 चला जाएगा तो कितना आएगा, 15। ये हो गया फाइनल आंसर। समझ में आया, ये हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 जोड़ 12 गुना 30 भागा 15 घटाओ 20। ठीक है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका काम कैसे करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले साइन देखा जाता है। देखिए क्या क्या साइन दिया हुआ है, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का और सब्ट्रैक्शन का। तो सबसे पहले काम किसका होगा, डिवीजन का। तो डिवीजन वाला पार्ट को देखिए, डिवीजन वाला पार्ट को अंडरलाइन करेंगे और बाद में जो जैसे उसको वैसे लिख देंगे। ठीक है, 30 को जब 15 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा, 2। 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 30। तो इसलिए ये 2 से कट जाएगा 15 का टेबल में। ठीक है, अब घटाओ 20। जैसे डी का काम खत्म हो जाएगा आएगा एम। एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। 12 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 12 1 12, 12 2 24। तो 24 आ गया। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन। तो एडिशन को हम लोग क्या कर लेंगे, अंडरलाइन। 15 में जोड़िएगा 24 तो कितना मिलेगा, 39। 39 घटाओ 20। अब 39 में से 20 जाएगा तो कितना मिलेगा, 19। तो जो 19 आया यही हो गया फाइनल आंसर। समझ में आया। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग कैसे, देखिए सबसे पहले देखते हैं क्या क्या साइन गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, दिया रहेगा एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का या फिर सब्ट्रैक्शन का। तो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले काम करेंगे डिवीजन का। उस पोर्शन को हम लोग या फिर उस पार्ट को अंडरलाइन कर लेंगे। अभी पहले पहले कर रहे हैं इसलिए अंडरलाइन करके कीजिएगा। जब आप लोगों का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब आप लोग विदाउट अंडरलाइन करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तब आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। जैसे इसमें देखिए, इसमें हम लोगों को पता है बोर्ड मास के हिसाब से पहले डिवीजन करते हैं, इसको डायरेक्ट भाग कर देते 5 आएगा, 5 से इसको 5 को गुना कर देते आता कितना, 25। 25 में से 10 को जोड़ देते आता 35। 35 में 20 चला जाएगा तो 15। ये डायरेक्ट कर सकते हैं। कब करेंगे, जब आप लोगों का प्रैक्टिस बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। समझ में आया, तब। अभी अंडरलाइन करके ही कीजिएगा। समझ में आया, ठीक है। तो अभी आपने समझा कि बोर्ड मास का रूल होता क्या है, इसका यूजेस क्या है, इसको कैसे क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है, और 2 क्वेश्चन भी समझे। इसके माध्यम से शायद बोर्ड मास का रूल तो क्लियर हो चुका होगा, पर आगे और क्वेश्चन करने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपलोड कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सब।
अब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नहीं। तो आज के लिए बस यहीं तक। थैंक यू।